वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। आज से हम स्टार्ट करेंगे बीएड फोर्थ सेम को। तो ये फोर्थ सेम के लिए आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें होल करिकुलम बताया जाएगा बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए, और साथ साथ ही जो पेपर है उसके लिए सिलेबस भी डिस्कस किया जाएगा। तो कंपलसरी पेपर आ जाता है, इसमें एक ही पेपर है आपका फोर्थ सेम में, जो कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए आपको 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना होता है और 20 मार्क्स आपको यहाँ पे इंटरनल में मिल जाते हैं अपने कॉलेज से। तो ये कंपलसरी पेपर यहाँ पे हो जाता है। फोर्थ सेम में आपका सिर्फ एक पेपर रहता है, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है इंटर्नशिप की। तो इसमें फोर्थ सेम में आपका जब थर्ड सेम एंड होता है, तो फोर्थ सेम स्टार्ट होते ही आपकी इंटर्नशिप चलती है। इसके लिए आपको आपके कॉलेज से एक लेटर प्रोवाइड किया जाता है कि आप 16 वीक्स के लिए जो भी कॉलेज स्कूल आपके आसपास हो, जो आपके कन्वीनियंट में हो, तो वहाँ पे जाके आप 16 वीक्स के लिए इंटर्नशिप करेंगे। और इस इंटर्नशिप के लिए आपको 16 वीक्स के इंटर्नशिप के लिए आपको 8 फाइल्स बनानी होती हैं। तो फर्स्ट फाइल इसमें आ जाती है मॉर्निंग असेंबली की। देन सेकंड फाइल इसमें आ जाती है अटेंडेंस रजिस्टर की। थर्ड फाइल है इसमें टीचर्स डायरी की। फोर्थ फाइल आ जाती है इसमें कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेलुएशन की। देन फिफ्थ फाइल है यहाँ पे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसके बाद सिक्स फाइल आ जाती है इसमें एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल। देन सेवन्थ फाइल इसमें आ जाती है रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग। देन लास्ट फाइल इसमें 8 नंबर पे आती है रिपोर्ट राइटिंग की। तो ये जो 8 फाइल्स आपकी बनेंगी 16 वीक्स के इंटर्नशिप के लिए बीएड फोर्थ सेम में, वो पूरी 200 मार्क्स की हो जाती हैं। तो 100 मार्क्स का आपका कंपलसरी पेपर था और 200 मार्क्स की यहाँ पे इंटर्नशिप फाइल हो जाती हैं, जो 8 फाइल बनती हैं। और इन केस कोविड सिचुएशन आ जाती है इसमें, तो आपकी एक फ़ाइल यहाँ पे बढ़ जाएगी, 9 फाइल आपको बनानी पड़ेंगी तब। तो वो तो फर्दर सिचुएशन हो जाती है उसमें। अब आपकी ग्रेड एक्टिविटी आ जाती है 200 मार्क्स के बाद में। तो ये ग्रेड एक्टिविटी नहीं है, इसमें जो है आपका वाइवा आ जाता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होगा आपका, जो बेस्ड रहेगा पूरे बीएड कोर्स के लिए। तो आपको जो भी नॉलेज दी गई है बीएड फर्स्ट सेम से लेकर सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम तक की, वो कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा इसमें होगा 100 मार्क्स का। तो आपसे कुछ भी वो पूछ सकते हैं एग्जामिनर्स यहाँ पे, बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेड एक्टिविटी आती है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम से जानी जाती है। इसमें आपकी क्लासेस आ जाती हैं म्यूज़िक के लिए, ड्रामा के लिए, क्राफ्ट के लिए, फिज़िकल एजुकेशन के लिए, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गार्डनिंग। तो ये एक्टिविटी आपकी ग्रेड एक्टिविटी होती है, जिसमें आपको ए टू डी के बीच में कोई भी ग्रेड दिया जाएगा। तो टोटल आपके यहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं 200। तो 200 मार्क्स का ये बीएड फोर्थ सेम आपका होगा। सॉरी, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके हो जाएंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर में 400। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपलसरी पेपर में क्या कोर्स रखा गया है। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का आपका पहला पेपर आ जाता है, और यही एक पेपर है बीएड फोर्थ सेम के लिए। तो इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट डील करती है एजुकेशनल पॉलिसीज़ इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया पे। तो एजुकेशनल पॉलिसीज़ क्या रही हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था उससे पहले, तो ये जो है इसमें पॉलिसीज़ आपको बताई गई हैं इसमें। तो वैदिक एज बुद्धिज़्म पीरियड से रिलेटेड और मुस्लिम पीरियड में मॉडर्न इंडिया एजुकेशन के लिए, तो हर एक ड्यूरेशन में आपको नेचर और प्रोविज़न बताए गए हैं एजुकेशन के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया गया है एजुकेशन पॉलिसी, ब्रिटिश के टाइम पे क्या थी वो बताई गई हैं यहाँ पे। इसके बाद अलग अलग कमीशन के बारे में बताया गया है, बेसिक एजुकेशन के भी बारे में बताया गया है यहाँ पे। देन सेकेंड यूनिट इसमें आ जाती है, सेकेंड यूनिट डील करती है एजुकेशनल पॉलिसीज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या एजुकेशनल पॉलिसी रही है इंडिया में, वहाँ पे बताई जाएंगी। तो इसमें क्रिटिकल रिव्यू किया जाएगा कमीशन रिपोर्ट का और पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, जिसमें कई सारे कमीशन इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि मुदालियर कमीशन 1952 में जो आया था, एजुकेशन कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व होगा 1964 से लेकर 66 तक का। इसके बाद एनपीई आ जाएगा इसमें 1968, देन एनपीई आ जाएगा इसमें 1986 का, और इसके मॉडिफाइड वर्जन भी आ जाएंगे इसी में। इसके बाद नॉलेज कमीशन आ जाता है, फिर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आएगा, लैंग्वेज पॉलिसी इसी में आ जाती है, लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट इसी में आएगा 1993 में जो दिया गया था, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी एनसीएफ इसी में आएगा। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट थर्ड पे। तो यूनिट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन से डील करती है। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सोशल जस्टिस बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रियम्बल, जैसे कि प्रियम्बल आपको पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स बताए जाएंगे, ड्यूटीज़ बताई जाएंगी, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटीई 2010 बताया जाएगा, और इसके इंक्लूजन बताए जाएंगे। साथ ही साथ इनिशिएटिव्स बताए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एजुकेशनल प्रोविजंस भी बताए जाएंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और गर्ल्स के लिए। देन फोर्थ यूनिट पे आते हैं। फोर्थ यूनिट इसमें डील करती है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में, ये डील करेगी द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर से। तो इसमें स्कूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, इसके टाइप्स बताए जाएंगे, स्कूल के एफिलिएशन कैसे होता है वो बताया जाएगा। इसी में कवर हो जाएगा केवीएस, एनवीएस, सैनिक स्कूल्स भी इसी में आएंगे, और कई सारे स्कूल्स के बारे में बताया जाएगा। फिर अदर स्कूल्स आ जाते हैं जो रन किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये प्राइवेट स्कूल होंगे, इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे, या फिर वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होंगे। तो उसमें क्वालिटी और इक्विटी दोनों के ही कॉन्सेप्ट में आपको नॉलेज दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसमें रोल ऑफ की इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग पॉलिसी एंड डिस्कोर्स ऑफ एजुकेशन, जैसे कि एनसीटीई के बारे में बताया जाएगा, एनसीईआरटी, एनआईओएस, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में इसमें बताया जाएगा। देन इसके बाद आ जाता है रोल ऑफ डायरेक्टरेट्स ऑफ एजुकेशन, लोकल बॉडीज़ भी इसी में आ जाएंगी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपल बॉडीज़। तो ये पूरा आपका कोर्स था बीएड फोर्थ सेम के लिए, और ये आपको सिलेबस डिस्कस किया गया है बीएड फोर्थ सेम के लिए, जो आपका पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। तो इसके लिए बीएड में आपको मेन इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप के लिए आपको भेजा जाता है, जो भी आप कॉलेज चूज़ करेंगे उसमें आप जाएंगे, और वहाँ पे आपको टीचिंग करनी होती है 16 वीक्स के लिए, और उसके बाद आप अपनी 8 फाइल्स को प्रिपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर टीचिंग। तो ये जो है आपकी 8 फाइल्स इसमें शामिल हो जाती हैं, और ये एक्टिविटी आपकी 8 फाइल्स की 200 मार्क्स की रहती है। एक ही इसमें कंपलसरी पेपर है जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का है, इसमें आपको 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा और 20 मार्क्स इंटरनल में दिए जाते हैं। और लास्ट में आपका ये जब इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, आपने फ़ाइल बना ली, तब आपके जब पेपर होने वाले होंगे तो पेपर से पहले या बाद में आपका एक वाइवा होता है इसमें, जो 100 मार्क्स का रहता है, और वो पूरे बीएड कोर्स पर बेस्ड होता है। सो थैंक यू एवरीवन। इसमें आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए कोर्स, प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़, फाइल्स आपको बताई गई हैं, और पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है, करिकुलम डिस्कस किया गया है।